हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं आपके सामने शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की। ये जो प्रॉब्लम है आपकी एक्सरसाइज 8.1 की 5th नंबर प्रॉब्लम है। तो मुझे इसके अंदर इसका शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। तो जैसी प्रॉब्लम है मैं यहाँ पे एक बार ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि आपको आसानी हो जाएगी यहाँ पे इसको समझने में। कि यहाँ पे मुझे दे रखा है 1.5 मीटर लॉन्ग ये स्पैन दे रखा है। उन्होंने बताया कि फ्री एंड से अगर देखेंगे 0.5 डिस्टेंस पे एक मेरा लोड लगा हुआ है जो कि मेरा यूडीएल के ऊपर लगा हुआ है पॉइंट लोड 3 किलो न्यूटन। तो कितनी डिस्टेंस है 0.25 हो गई। इसके बाद देखेंगे पूरा का पूरा 1 मीटर तक मेरा एक यूडीएल लगा हुआ है। यूडीएल की वैल्यू है यहाँ पे 2 किलो न्यूटन पर मीटर। तो उन्होंने बोला है कि आपको यहाँ पे शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसके लिए बनाना है। तो ये मेरे पास पूरा डायग्राम है। मैं इसको थोड़ा छोटा लिख देता हूँ जिससे कि मुझे यहाँ पे बनाने में आसानी हो। ये 0.25 ये 0.25 है और ये जो बीच का हिस्सा देख रहे हैं वो आपको 1 मीटर दे रखा है। क्लियर? तो सबसे पहले मेरे को लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ कर लेता हूँ इसके लिए। ये मैंने यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ कर लिया। प्रॉब्लम सिंपल है पर आपको समझ में आना चाहिए। मैंने बेसिस लाइन बना दी क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या होती है 0। इस पूरी लाइन की वैल्यू 0। अपन शेयर फोर्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहले शेयर फोर्स डायग्राम की बात कर रहे हैं। तो अपन कंसीडर करेंगे पहले एसएफ डायग्राम। तो एसएफ डायग्राम में सबसे पहले अपन बी पॉइंट को कंसीडर करते हैं कि आपका बी पॉइंट क्या है। तो बी पॉइंट की वैल्यू उठाते हैं अपन। तो अपन बोलेंगे सबसे पहले शेयर फोर्स एट पॉइंट बी की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि मुझे पता है कि यहां से आपका यूडीएल वेरी कर रहा है B2C। तो अगर मैं इसकी लेंथ की बात भी करूं यहाँ से, तो यहाँ पे मेरी इनिशियल वैल्यू x की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी। और अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक कि इसने 1 दे रखी है, 0.25 है, तो 1.25 तक आपकी वैल्यू जाएगी पूरी इस तरीके से। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि बी पॉइंट पे मेरा कुछ भी नहीं है, जब 0 लोड आएगा, क्योंकि अगर मैं मैग्नीट्यूड का भी मल्टीप्लाई करूँ तो 2 into 0 तो आपका 0 ही मैं लिखूंगा। तो क्या आएगा यहाँ पे @ b पर आपकी 2 into 0 इट मीन 0 निकल के आ जाएगा। अब मेन बात आती है मेरी बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी पे। तो शेयर फोर्स एट पॉइंट डी की जब मैं बात करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ मुझे इतना सा मैग्नीट्यूड कंसीडर करना पड़ेगा जो कि है मेरे पास यूडीएल का। तो यूडीएल का मैग्नीट्यूड है मेरे पास 2 किलो न्यूटन पर मीटर और 0.25 डिस्टेंस के लिए वो लगा हुआ है। तो वो आ जाएगा आपके पास 2 into 0.25 इट मींस 0.5 किलो न्यूटन। तो मेरे पास सबसे पहला पॉइंट यहाँ से मिला था, मुझे मिला था 0। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट मिला मुझे मिला यहाँ पे 0.5 और ये मेरा एक स्ट्रेट लाइन से मिल गया, सिंपल। अब इसके बाद यहाँ पे जो मेन पॉइंट है, यहाँ पे इस पॉइंट पे आपका एक पॉइंट लोड लगा हुआ है 3 किलो न्यूटन का। तो यहाँ पे एक और वैल्यू निकलेगी रिजल्टेंट शेयर फोर्स एट पॉइंट डी। तो पहले से आपका 0.5 तो चल रहा है, साथ के साथ आपका 3 ऐड हो गया, तो 3.5 किलो न्यूटन आपका यहाँ पे इस पॉइंट पे आ गया। तो यानी कि मुझे इस पॉइंट से नीचे और जाना पड़ेगा 3, तो ये मेरे को 3.5 मिल जाएगा। तो यहां तक मेरे को समझ में आ गया। अब मुझे आगे चलना है, कैरी करना है शेयर फोर्स एट पॉइंट सी। तो ऑलरेडी मेरा 3.5 चल रहा है यहाँ पे मैग्नीट्यूड। अब मुझे इस वाले यूडीएल को कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये वाला जो यूडीएल है वो 2 किलो न्यूटन पर मीटर का है और 1 मीटर की डिस्टेंस पे लगा हुआ है। तो कितना लगा हुआ है 2 किलो न्यूटन का 1 मीटर की डिस्टेंस पे लगा है, तो कितना आ गया 5.5 किलो न्यूटन। तो यहां से मैं आ जाऊंगा 2 किलो न्यूटन और नीचे लेके ये आ गया मेरा 5.5। तो मैंने इसको मिला दिया यहाँ पे। इसके बाद अब लास्ट आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे जो वैल्यू आपको दिख रही है वो नोटिस करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी लोड नहीं लगा हुआ है। तो ये मैं इसको इस तरीके से मिला दूंगा यहाँ पे 5.5। तो ये जो मैंने बनाया है ये मेरा नेगेटिव शेयर फोर्स डायग्राम हो गया। और आप इसका आंसर भी चेक करेंगे, यहाँ पे दे रखा है माइनस के 5.5। तो ये सिंपल तरीके से आपको समझ में आ गया कि ये मैंने कैसे बनाया है। अब मैं आता हूँ इसके बाद बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे। तो बीएम डायग्राम की बात करते हैं। बीएम डायग्राम की बात करते हैं, कलर चेंज करते हैं। बीएम डायग्राम कंसीडर करना है तो मुझे सबसे पहले देखना पड़ेगा बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी वही चीज कंसीडर है कि शेयर फोर्स उस पॉइंट पे 0 है और यहाँ पे डिस्टेंस भी मेरी 0, तो 0 × 0 मेरा हो गया 0। तो अगर मैं यहाँ पे लाइन खींचता हूँ यहाँ, तो इसको क्लीन करने के लिए तो मैं इसके लिए एक सेपरेट बना लेता हूं। यही बनाएंगे, इसके ऊपर दिखेगा आपको आराम से। बाकी मैं इसको फ्रेश भी कर दूंगा।
ये पे पॉइंट मेरे को मिला अभी 0। अब इसके बाद आ जाते हैं बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी की बात करूंगा तो मुझे सिर्फ और सिर्फ अभी छोटा वाला यूडीएल ही दिखाई दे रहा है। तो छोटे वाले यूडीएल का मैग्नीट्यूड मेरे पास कितना है, आप नोटिस करेंगे 0.5। तो 0.5 आपका सेंटर डिस्टेंस पे काम कर रहा होगा। 0.5 सेंटर डिस्टेंस पे काम कर रहा है, तो मैं लिख भी देता हूं उसको। 2 का मैग्नीट्यूड था, 0.5 डिस्टेंस पे लगा हुआ था, और उस 0.5 डिस्टेंस का भी आधा मुझे अब लेके चलना पड़ेगा। तो 0.5 डिवाइडेड बाई 2 से 2 कट जाएगा, और 25 तो 0.25 मेरे पास वैल्यू आ जाएगी किलो न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे 0.25 वैल्यू आ गई इस पॉइंट की यहाँ पे। और क्योंकि यहाँ इंक्लाइन लाइन है तो ये मेरा पैराबोला से बनेगा, तो पैराबोला आ गया। अब आते हैं अपन बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसके अंदर आपका ये भी काउंट होगा और पूरा यूडीएल भी काउंट होगा। तो क्या आएगी वैल्यू अपन देख लेते हैं। सबसे पहले मैं पॉइंट लोड को कंसीडर कर लेता हूं। तो पॉइंट लोड है मेरा 3, और यहां से आप डिस्टेंस देखेंगे तो 1 मीटर मेरी डिस्टेंस लगी है, तो 1 मेरा आ गया प्लस के। यूडीएल की बात करता हूं तो पूरा यूडीएल है मेरा 2, लेंथ कितनी लगा हुआ है 1.25 पे, और 1.25 के आधे पे लगा हुआ। कहां पे लगा होगा, 1.25 के आधे पे। तो 1.25 डिवाइडेड बाई 2 किया तो ये मेरे पास निकल के आएगा, कैंसिल कर दिया 3 तो ये मेरे यहाँ पे आ गया। अब मल्टीप्लाई करके बताना मुझे कितने निकल के आ रही है, 1.25 मल्टीप्लाई 1.25। तो आप जब उसको ऐड करके यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे 3 के साथ, 3 प्लस के 1.25 मल्टीप्लाई 1.25, तो एक वैल्यू मिलेगी। ऑब्वियस सी बात है, वो पॉइंट आपका यहाँ पे मिलेगा, और वो भी आपका पैराबोला से ही कनेक्टेड होगा। अब लास्ट आते हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी अपन को बहुत ज्यादा जरूरत है निकालने के लिए। तो उस पॉइंट की बात करते हैं अपन, उसकी वैल्यू कितनी निकल रही है। तो अपन आते हैं बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए की बात करेंगे तो जो पॉइंट लोड है उसके लिए जो पर्टिकुलर डिस्टेंस रहेगी यहां से लेके यहां तक, आप देखिए ये 1 दे रखा है, 0.25 है, तो 3 इंटू 1.25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1.25, तो मेरा डिस्टेंस हो गई। अब मैं बात करता हूं इस वाले लोड की, जो कि मेरा यूडीएल लगा हुआ है। तो यूडीएल के केस में क्या होगा, आप देखेंगे 2 इंटू तो रहेगा, लेंथ आपकी 1.25 है अभी यूडीएल के मैग्नीट्यूड के लिए, पर अब डिस्टेंस वेरी करेगी। क्यों, तो डिस्टेंस उसकी कितनी होगी, पहले 1.25 का तो आधा होगा, प्लस के 0.25 उसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो आप यहाँ पे वैल्यू देखेंगे 1.25 डिवाइडेड बाई 2 प्लस के 0.25। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ पूरा, आपको साफ साफ दिखेगा। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए, तो 3 मल्टीप्लाई मेरा आ गया 1.25 प्लस के 2 इंटू 1.25 ब्रैकेट के अंदर 1.25 डिवाइडेड 2 प्लस के आपका आ जाएगा 0.25। तो आप इसको सॉल्व करना, आपके पास वैल्यू निकलेगी 100% 5.94। कितना आएगा इसको सॉल्व करके, 5.94। और ये जो वैल्यू होगी वो आप इसको किससे मिलाएंगे, यहाँ पर कंफ्यूजन होगा आपको। ये आपका स्ट्रेट लाइन से मिलेगा। किससे मिलेगा, आपका स्ट्रेट लाइन से। मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि ये वाली लाइन कैसी होगी आपकी, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन थी। ये मेरा पैराबोला होगा, ये भी मेरा क्या होगा, पैराबोला। और डायग्राम आप देख सकते हैं ये, और ये कैसा डायग्राम रहेगा मेरा, नेगेटिव। तो सिंपल प्रॉब्लम थी। अगर आपको बेसिक फंक्शंस पता है शेयर फोर्स डायग्राम के, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के, तो आप कर सकते हैं। आपको अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और चैनल को सपोर्ट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।